नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है अपनों के सवाल। झीरम पर फिर बवाल। झीरम नरसंहार को लेकर एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद अब कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने बड़ा और चौंकाने वाला बयान दे दिया। पीसीसी प्रवक्ता विकास तिवारी ने झीरम मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर दी। उन्होंने इसे लेकर झीरम जांच आयोग के चेयरमैन को एक लेटर तक लिख दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब 22 दिसंबर को जांजगीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इन आरोपों ने झीरम कांड को फिर से जिंदा कर दिया था। तब से ये आग धीरे धीरे धधक रही है और इसके ही पीसीसी प्रवक्ता विकास तिवारी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भूपेश और कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। उन्होंने झीरम जांच आयोग के चेयरमैन और सदस्य को लेटर लिखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं के भी नार्को टेस्ट की मांग की है। तो झीरम घाटी जघन्य हत्याकांड जांच आयोग जो बनी है, उसके जो अध्यक्ष जी को एक पत्र सबूत, तथ्यों, साक्ष्यों के साथ दिल्ली आज भेजा है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस पत्र को, इस आवेदन को संज्ञान लेके इसमें जो सबूत है उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल सम्मन्स जारी करें। और उसके अलावा मैंने पत्र में अन्य जो बड़े नेता हैं उनका भी नार्को टेस्ट करने की मांग की है। पार्टी के अंदर से अपने ही नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग ने कांग्रेस संगठन में हलचल मचा दी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सफाई देते हुए सवाल उठाए कि जांच से बीजेपी के नेता क्यों बचते हैं। उन्होंने कहा कि विकास तिवारी से मैं खुद बात करूंगा। तो दूसरी ओर बीजेपी ने एक बार फिर इस पूरे मामले में कांग्रेस का हाथ होने का आरोप मढ़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हमने कहा उस दिन, लेकिन एक जवाब उनकी ओर से नहीं आया, क्योंकि उस समय सरकार उनकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शासन प्रशासन सब उनके पास था। फिर फेलियर कैसे हुआ? हाँ, हमारा साथी अगर उन्होंने कहा होगा भूपेश बघेल जी और कवासी लखमा पे भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, हम उनसे बात करेंगे उन किस उद्देश्य से उन्होंने कहा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और जो लोग बोलते थे कि हमारे जेब में उसके प्रमाण हैं, उनके जेब से 2 इंच का अंतर है, वहाँ से कभी प्रमाण नहीं निकले। अब कांग्रेस में जो यादवी संघर्ष चल रहा है उसका परिणाम है कि अपने नेताओं की वो जांच करवाने बोल रहे हैं। जिन चीज़ों में जांच हुई है उसमें तो बहुत लोग जेल में हैं, अगर इसकी जांच हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। झीरम घाटी नरसंहार को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन सियासत में कोई मुद्दा पुराना नहीं होता, बस राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जेपी नड्डा के बयान से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस के अंदर सवालों का तूफान ले आया है। नार्को टेस्ट और निष्पक्ष जांच की मांग तेज है, लेकिन सवाल यही है कि झीरम कांड का सच कभी सामने आ पाएगा या फिर ये मामला फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। अनंत शर्मा। तो छत्तीसगढ़ में झीरम का जिन्न समय समय पर बाहर आता है, बयानबाजी होती है और फिर ये मामला थम जाता है। लेकिन अब बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। जिस तरह से लगातार झीरम मुद्दे को लेकर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हुई है, पहला सवाल तो यही बनता है कि अचानक झीरम के मुद्दे को हवा देने के पीछे क्या सियासी मंशा है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या 12 साल बाद भी झीरम का मुद्दा सिर्फ राजनीति का हथियार बना हुआ है? और तीसरा बड़ा सवाल यह कि अपने नेताओं पर सवाल उठाना क्या कांग्रेस की अंदरूनी सियासत उजागर करता है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरीशंकर जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विकास तिवारी जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आप ही का हाल ही का बयान अब चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों आप चाहते हैं कि आपकी ही पार्टी के नेताओं का नार्को टेस्ट हो? देखिए, पहले तो आपका ये जो कार्यक्रम का हेडिंग है अपनों से सवाल, इसमें मेरी बड़ी आपत्ति है। दूसरा, मैंने कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं किया है, कोई भी लेटर नहीं लिखा है। मैंने बाकायदे
सबूत समेत जो जीरहम बृहत हत्याकांड जांच आयोग है उनके सामने तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करके कहा है कि सबसे पहले आप मेरा नार्को टेस्ट करो। ठीक है। ये सवाल नार्को का मैंने इसलिए किया क्योंकि जो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, उन्होंने 23 दिसंबर को जांजगीर के अंदर ये कहा कि वो इस जीरहम के समय यहाँ प्रभारी थे। उन्होंने जीरहम हत्याकांड देखा है, उनके शब्द है। फिर उन्होंने कहा कि अंदर की बातें नक्सलियों को कांग्रेसी बताते थे, वो हत्यारे को जानते हैं। देखिए, अगर हम एविडेंस एक्ट में आए, मैं लॉ की बात करूं तो जेपी नड्डा जी को 12 साल से मालूम है हत्यारा कौन है। और जो तमाम बड़े नेता हैं मेरे साथ, मैं जिनका भी नाम दिया हूं, अपने नेताओं का नाम दिया हूं, अगर सबका नार्को टेस्ट होने के बाद जीरहम के हत्यारे सामने आएंगे, क्योंकि नड्डा जी का दावा है, नड्डा जी ने कहा है। देखिए, कानून से बड़े तो जेपी नड्डा है नहीं, ना नरेंद्र मोदी जी है, ना कोई है। कानून कानून होता है। मेरा एक प्रश्न ये है, अभी आपके जो सवाल थे कि 12 साल से अनसुलझा हुआ है, आज जब माननीय अग्निहोत्री जी और मिनाजुद्दीन जी का जो जांच आयोग है उसमें जेपी नड्डा जी अपना बयान जाके क्यों नहीं दे रहे हैं? और नार्को की बात इसलिए आ रही है क्योंकि नार्को टेस्ट वैलिड होता है, कोई जबरिया नहीं कर रहा। मैंने अपने मन से कहा, बाकी नेता जेपी नड्डा जी समेत तमाम नेता अपने मन से करवा ले, कांग्रेस के सब नेता करवाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन विषय ये है, लगातार जो रमन राज में हत्याकांड हुआ था, मैं नहीं कह रहा हूं कि हत्यारा कौन है, लेकिन हत्या तो हुआ, साजिश करता भी है, हत्यारे भी हैं। अब जब जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, देखिए वो संवैधानिक व्यक्ति है, संवैधानिक पद धारित व्यक्ति है, उनका नार्को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जीरहम का सच उनका बाहर आना चाहिए नहीं चाहिए, जीरहम का जो हत्यारा जेपी नड्डा जी जिनको जानते हैं, चाहे जो कोई भी हो, उनका नाम सबके सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विकास तिवारी जी, मेरा सवाल और इस कार्यक्रम की जो हेडिंग है, आज के मुद्दे की जो लाइन है, वो अपनों से सवाल इसलिए बन गई क्योंकि आपने इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, और पूर्व आबकारी मंत्री जो इस समय जेल में बंद हैं, उनके नार्को टेस्ट को हाईलाइट भी किया। अगर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से करते तो शायद इस पर कोई विषय ही नहीं बनता। मेरी बात सुनिए, अगर मैं खाली भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता तो राजनीति होता। हमारे नेता, मेरे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी ने क्या कहा कि उनके पास सबूत है, वो समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो कवासी लख में सीधे साधे एक आदिवासी नेता है, उनको जबरिया फंसाया गया है। अरे भाई, सब के सब इस सच को सामने लाने के लिए तैयार है। आप लोग क्यों अचंभित है, या आप लोग सिर्फ कांग्रेसियों को शक की नजर से देख रहे हो? आप जेपी नड्डा जो खुलेआम कह रहा है कि मैं मर्डरर को जानता हूं, आप उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हो? तिवारी जी, हम तो किसी को भी शक की नजर से नहीं देख रहे हैं कि मर्डरर को। मैं एक बात को यहां बढ़ाती हूं, एक बात आपको बताती हूं। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक बड़ा नक्सली लीडर है रूपेश, जिसने सरेंडर किया। उसने तो यह भी दावा किया कि ये तो हमारी टीसीओसी की प्लानिंग थी और संगठन से चूक हुई, जिसके चलते कांग्रेस के नेता का काफिला, कांग्रेस के नेताओं का काफिला इसकी चपेट में आ गया। हमने तो पुलिस बल और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जीरहम में जाल बिछाया था। और फिर अगर, और वो ये भी कह रहा था वो माओवादी कि उसके पास भी साक्ष्य है। सुनिए ना, सुनिए, क्या न्यायिक जांच आयोग के सामने इसको रखा गया है? क्या जो नक्सली ने इसको बयान दिया है उसका रिकॉर्डेड बयान है? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, आज तक जो भी चीज हुआ है, जीरहम बृहत हत्याकांड जांच आयोग के सामने भाजपा सरकार क्यों नहीं रख रही है? यही बात का तो रंज है। और आज ये बात सामने आया कि जगत प्रकाश नड्डा जी जानते हैं जीरहम का हत्यारा कौन है, तो उनको अपना नार्को टेस्ट। विकास जी, भूपेश बघेल जी भी अगर जानते हैं तो आपकी तो सरकार बनी थी, उस दौरान फिर आप लोगों ने क्यों नहीं इस विषय को उठाया? अगर भूपेश बघेल जी भी जानते हैं कि कौन इसके पीछे है, तो आपको भी इस पर प्रयास करना चाहिए था जब आपको 5 साल जनता ने मौका दिया। भाई, आयोग के सामने में तो सभी प्रस्तुत होने के लिए तैयार है मैडम, लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अपन बीती ताही बिसारिए, आगे की सुध ले। अभी पूछ रहा, पिछली बात को छोड़िए ना, नड्डा जी को बयान को लेकर मैं कह रहा हूं समूचे लोग, सभी लोग नार्को के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी दल का हो, किसी का आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर जीरहम का बिल्कुल नार्को टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो चलिए जांच जो समिति है वो डिसाइड करेगी, लेकिन अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई परेशानी होनी चाहिए। अनिल जी, 12 साल बीत गए, घाव हमेशा हरे रहते हैं, राजनीति जमकर होती है,
पर फिर निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता। आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, और अब नार्को टेस्ट, इसकी कवायद शुरू हो गई कि यह होना चाहिए दोनों ही राजनीतिक दलों का। नहीं, देखिए शुभांगी, नार्को टैक्स जब तक आदमी जब खुद ना कहे कि वो स्वीकृति ना दे, नार्को टैक्स किसी का नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। अगर एक साधारण सा आदमी भी है, अगर वो कहते कि मुझे नार्को टैक्स में अपीयर नहीं होना है, तो उसका आप नहीं कर सकते। फोर्सफुली नार्को टैक्स नहीं हो सकता। नार्को टैक्स विलिंगली हो सकता है। तो आप विलिंगली जो जो करेगा, जो क्लेम करेगा, विकास तिवारी कह रहे मेरा करा लो तो करा ले भाई। भूपेश बघेल ने तो नहीं कहा कि करा लो, कवासी लखमा ने तो नहीं कहा करा लो। और फिर जगत प्रकाश नड्डा तो एक सभा में जो बोल रहे हैं उसमें उन्होंने कब बात कही, 12 साल बाद। भाई 5 साल पहले तो जब घटना हुई उस समय तो बहुत सारी बातें सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नार्को टेस्ट या कोई भी टेस्ट हो तो सबसे पहले उसका होना चाहिए कि जो वहाँ का जो आई विटनेस रहा हो उस घटना को क्रम का, या जो वहां से जो बच कर आया हो। तो बच कर आने वालों में कवासी लखमा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, नक्सली जब फायर खोलता है तो नक्सली को मालूम नहीं रहता कि सामने कौन है या उसकी गोली किसका सीना निशाना बनाएगी नक्सली। तो और फिर सबसे बड़ी बात, उस जो ऑपरेशन में, नक्सल मूवमेंट में जो था, उस ऑपरेशन में वो तो सब बाहर के नक्सली थे, उनको तो आती नहीं थी, हिंदी आती थी ना कुछ आती थी, स्थानीय भाषा में वो पूछ रहे थे। और फिर नाम पूछ कर, अगर नाम पूछ कर हत्या हो रही है, नंद कुमार पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, अगर ये पूछ कर मारा जा रहा है तो इसका मतलब वो इंटेंशनली आए थे और इंटेंशनली एक पर्टिकुलर टारगेट था उनके पास, नंद कुमार पटेल या महेंद्र कर्मा। नंद कुमार पटेल उस समय मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, महेंद्र कर्मा एक बहुत बड़े लीडर थे, विद्याचरण बहुत बड़े लीडर थे। तो अगर सेलेक्टिव लीडरशिप को अगर मारने के लिए अगर वो ट्रैप था तो फिर तो ये तो टारगेट किलिंग हो गई, ये कोई नक्सल मूवमेंट तो नहीं रहा, ये तो फिर जो है ये सुपारी किलिंग हो गई, ये मतलब ये मर्डर है साफ साफ। तो फिर इसमें जो है जो बचकर आ रहा है, तो एक आदमी कभी भी कोई अपराधी, छोटा मोटा चोर भी हो, वो सभी सबूत नहीं छोड़ता। तो नक्सलियों ने जीता जाता सबूत क्यों छोड़ दिया, कवासी लखमा को क्यों जाने दिया। देखिए बहुत सारी बातें। फिर उस दिन जो है सभा क्यों लेट हुई, सभा में एक ही गुट के नेता जो है वो लेट क्यों आए, उसी गुट के नेताओं का स्वागत क्यों होता रहा। और जब आपको मालूम है कि आप दूर नक्सल क्षेत्र में हो, आपको समय से पहले, अंधेरे से पहले आपको जो है नक्सल एरिया पार कर लेना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं उस किसी भी नक्सल एरिया में मूवमेंट के, वो क्यों नहीं फॉलो किए गए, क्यों प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया गया, क्यों गाड़ियों के बीच में गैप नहीं किया गया, क्यों एक गुट के नेता ही इस नक्सल मामले के शिकार हुए। तो इससे, और दूसरी बात यह है कि किसी भी वारदात के पीछे उद्देश्य देखा जाता है, तो इस जो नक्सली वारदात के पीछे उद्देश्य क्या था ये भी देखना पड़ेगा, या इस नक्सली वारदात से फायदा किसको हुआ ये भी देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस को ही फायदा हो रहा था, इसलिए अगर नड्डा ने कहा कि कांग्रेसी शामिल थे तो कोई गलत बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी जब नक्सलियों ने ताड़ मेटला और रानी बोदली के सलवा जुड़म कैंप पे हमला किया, 100 लोग मारे, तो उन 100 लोगों में उनकी गोली ने ये नहीं देखा कि ये 1.5 साल का बच्चा है या 80-90 साल का वृद्ध है। वो तो नक्सली तो जब सामने फायर खोलते हैं उनका काम होता है आतंक फैलाना, और आतंक फैलाने में वो किसी को छोड़ते नहीं। तो वहां उस वारदात में झीरम में उन्होंने कवासी लखमा को क्यों छोड़ दिया? तो कवासी लखमा को छोड़ना, कवासी लखमा का उस घटना से बचकर आ जाना शक तो पैदा करेगा। तो शक के दायरे में सबसे पहले वो है। फिर दूसरी बात, भूपेश बघेल ने कहा था कि मेरे जेब में सबूत है, फिर मेरे जेब में सबूत है और मैं ही करता धरता रहा 5 साल राज्य का और सबूत सामने नहीं आए, तो फिर तो बात तो उन पर भी आती है। देखिए ये इस अगर झीरम वारदात को देखें तो बहुत दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ के माथे पे ये कलंक है, और हिंदुस्तान की, आजाद हिंदुस्तान की इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड है, और उसका कलंक छत्तीसगढ़ की सरकार पर है, छत्तीसगढ़ के माथे पर है। तो इसको तो साफ होना चाहिए, इस पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, जितनी जांच की जानी चाहिए। अनिल जी देखिए, सबूतों के दावे अगर लगातार हो रहे हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया कि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरी जेब में सबूत है। अगर सबूत आपके पास है, अगर आपके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, तो इस केस को, इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ पर तमाम सवाल खड़े करती है, यहाँ की नक्सलवाद को लेकर तमाम सवाल खड़े करती है। जी अनिल जी बोलिए। नहीं शुभांगी, देखिए सबूत कहां से रहेगा, वो उनको हिंदी बोलना आता नहीं था, और उन्होंने वहां जितने लोग थे करीब करीब सबको मार डाला। तो सबूत आपके पास तो जीता जागता सबूत तो सबसे पहले एक ही है, कवासी लखमा। तो आपने उसको जांच के दायरे में क्यों नहीं लिया, उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया? तो आपके कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हमला हो, कोई भी चोर हो, छोटी सी वारदात हो, सबूत कोई छोड़ता है क्या? कोई सबूत नहीं छोड़ता। फिर वहां पर जब बरसात, अब
अब आज आप जाके वहाँ नक्सल जहाँ पे घटना हुई वहाँ ढूंढना चाहेंगे तो वहाँ तो एक बरसात होती है तो सबूत चले जाते हैं। दूसरे दिन अगर आप जाओगे तो जंगल में पत्ते उड़ जाते हैं, हवा चलती है तो पत्ते हटते हैं, तो सबूतों की तो वहाँ पर उपस्थिति या मौजूदगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके पास सबूत जो थे वो बुलेट्स थे जो कार में लगे हुए थे, या जो वो बुलेट्स थे जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो हमारे नेता थे, हमारे शहीद हुए नेता, उन लोगों के शरीर के अंदर जो बुलेट्स थे वो थे। इसके अलावा तो आपके पास सबूत एक ही था, जीता जाता सबूत था कवासी लखमा। अगर जांच अगर उसी को सेंटर करके की जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं ये अलग बात है, लेकिन जो हुआ दुर्भाग्यजनक हुआ। छत्तीसगढ़ के भले के लिए है ये कि इस जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी। और अब गौरी शंकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। गौरी शंकर जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी, इसके बाद विकास जी मैं आपके पास आऊंगी। गौरी शंकर जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि झीरम हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ है, कि आपसी संघर्ष का नतीजा था। वो चीजें आज कहीं ना कहीं विकास तिवारी जी ने प्रमाणित कर दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत मैं साधुवाद दूंगा। और जिस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार ने किया कि जो मौके पे सबूत था स्वयं और सबूत रखने वाला, इन्होंने एक एसआईटी बनाई थी, उस एसआईटी के सामने भी उसको प्रस्तुत नहीं किए हैं। और अब बात आ रही है नार्को टेस्ट। भाई नार्को टेस्ट एक न्यायिक जांच आयोग कभी भी किसी का नार्को टेस्ट नहीं करवा सकती, उनको ये अधिकार भी नहीं है। एज पर जुडिशरी न्यायिक जांच आयोग को कभी अधिकार नहीं होता कि फलाना व्यक्ति का नार्को टेस्ट करवाए। विकास तिवारी जी तो बोल रहे हैं कि जगत प्रसाद नड्डा जी का नार्को टेस्ट करवाओ, रमन सिंह जी का भी कराओ। अरे भाई यूपीए के उस समय की तत्कालीन चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का भी करवाते। मनमोहन जी तो है नहीं, अब राहुल गांधी जी का भी करवा लो। सरकार तो केंद्र में लोग चलवा रहे थे, इन पर भी आरोप लगा है कि सारा मिली भगत था। तो ये खाली एक कहना कहीं ना कहीं हमारे जो दावे हैं उसको पुष्ट करता है। और ये आज भी चीजें दिख रही, सतह पे जो लड़ाई आई है, जो कुर्ता फाड़ का दौड़ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में, ये सारी चीज कहीं ना कहीं विकास तिवारी जी ने सतह पे लाकर खड़ा कर दिया, सार्वजनिक कर दिया है। और ये जिस बात का इशारा जगत प्रसाद नड्डा जी ने किया है कि वो उनके प्रभारी थे, प्रभार के उनके समय में ये कांड अंजाम दिया गया था और कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें शरीक थे, इसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं प्रथम दृष्टि अगर देखा जाए। और हम जब मांग करते थे कि कवासी लखमा का नार्को टेस्ट कराया जाए हमारी सरकार के समय, तब कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात से बचते थे। और मैं उस वीडियो का भी जिक्र करूंगा, अनिल भाई साहब उस बात से सहमत होंगे कि जब ये कांड हुआ उसके बाद वहां के जगदलपुर के अस्पताल में कवासी लखमा जी को लाया गया तो चरणदास महंत जी जाकर कहते थे किसी को कुछ नहीं बताना है, ना किसी से बात करना है, और तुम वहां लेकर क्यों गए थे इन लोगों को। आज भी वीडियो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है। तो इस बात कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पूरे इस कांड में लोगों की संलिप्तता थी और हाथ नहीं पैर भी इनके थे वहां पर। सारा आपसी संघर्ष का फूट का नतीजा था, एक दूसरे को निपटाने की कवायद जो पहले थी आज भी दिख रहा है। विकास तिवारी जी मेरा सवाल का जवाब जरूर दे, अंत में 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा। जी। क्या नार्को टेस्ट भूपेश बघेल जी करवाएंगे? कवासी लखमा जी तो जेल में, उनकी बात नहीं करूंगा, आपने भूपेश बघेल जी को रेखांकित किया है, क्या वो तैयार है नार्को टेस्ट के लिए? इसका जवाब मुझे हो सके तो देकर जाइए। विकास जी देखिए, अभी अनिल पुसतकर जी ने पूरे घटना का विवरण दिया। आखिरी में अनिल पुसतकर जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। मान लीजिए अभी जो भी बात आ रहा है, कांग्रेस के लोग मरवाए हैं, जब सब आपके डिबेट में जज भी हो गए, जजमेंट भी आ गया, सजा भी दे दो, हो गया ना झीरम घाटी का खुलासा। शुभांगी जी, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? जब यहां पर यह बात आ रहा है कि कवासी लखमा को भैया ने बोल दिया, इन्हीं ने किया है, यही जिंदा सबूत है, तो अब फैसला भी दे दो, झीरम घाटी कांड खत्म। विषय यहां पर यह है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बारे में कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर पा रहे। जिस नड्डा जी ने खुलेआम कहा कि वो झीरम के घटना को देखे हैं, ऑडियो में दिखाए, वीडियो में दिखाए, लाइव हत्या करते जेपी नड्डा को किसने दिखाया है? अरे किस कांग्रेस के नेता ने दिखाया, उसका नाम तो सार्वजनिक किया जाए। आप एक कवासी लखमा गरीब आदिवासी नेता जिसको जबरदस्ती जेल भेजा गया है, अगर वो बच गया है, केवल कवासी लखमा नहीं बचा था, बहुत सारे लोग बचे और उसमें से बहुत सारे लोग भाजपा चले गए। तमाम सबूतों के आधार पर ही तो किसी को जेल भेजा जाएगा। अगर आप जांच एजेंसियों पर भी आप सवाल उठाते हैं, आप जुडिशरी पर भी सवाल उठाएंगे, तो फिर नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पर भी सवाल उठेगा। जांच कहां हो रहा है?
अरे जांच कहाँ, और वही तो बोल रहा हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ में न्यायिक जांच आयोग आपको है, आपको नहीं मैंने लगता कोई ईडी की जांच विज्ञापन- लगातार सुन तो शराब लीजिए। घोटाला और तमाम घोटालों में चल रही है? आप तो सुन तो, अरे सुन तो लीजिए ना मेरी जी, बात। बोलिए, कांग्रेस को सिखा रहे हैं भाजपा की नेतागिरी कैसे करना है, आगे होगा ना भाई। मैं फिर बार मुद्दे पे वापस आ रहा हूं, जो भी दोषी है, मैं पुसत्कर जी के हिसाब से ले लूं, गौरी श्रीवास के हिसाब से ले लूं, तो आज सजा दे दो, झीरम घाटी का खुलासा हो गया। लेकिन क्या जो ये बात अनिल पुसत्कर जी और गौरी श्रीवास जी कर रहे हैं कि अनिल जेपी नड्डा को कवासी लखमा ने बताया था, ये क्यों नहीं बोल रहे जेपी नड्डा? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। उस आदिवासी को अनिल जबरदस्ती जी और फंसाने गौरी का, शंकर और श्रीवास भी जी, लोग वहां आप पर जेपी उपस्थित नड्डा थे। जी के उस बयान पर भी एक एक प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि विकास जी फिर मुझ पे आरोप ना लगाएं कि आप लोग सजा सुना दीजिए। सबसे पहले अनिल जी आप ही बोल लीजिए। देखिए, मैंने तो कभी कहा नहीं कि कवासी लखमा दोषी है। बात हो रही जांच की, तो मैंने ये कहा कि जीता जागता सबूत कवासी लखमा है, जो वहां मौजूद था, और कवासी लखमा से ही पूछा गया सब के बारे में, और कवासी लखमा वापस आ गए। तो भाई नक्सली तो जब गोली मार रहा है, तो जब सारे विधायकों को, पूर्व विधायक उदय मुदलियार को गोली मारी, उदय मुदलियार तो पूर्व विधायक था, दिनेश कश्यप जो नंद कुमार पटेल के बेटे को गोली मारी गई, उसका क्या कारण था? तो फिर सबको मार रहे हो गोली और एक आदमी को छोड़ रहे हो, तो शक तो उठेगा। मैंने शक की बात कही। लोग बचे हैं भाई, जो बचे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी बचे थे, चोलेश्वर चंद्राकर बचा, शिव सिंह वो ठाकुर बचा, मलकीत केंदू बचे। आप इन लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे ना वो विधायक थे ना ये थे, ये तो विधायक था। चलो आप सजा दे दो लखमा जी को, सजा दे दो। अरे हम कैसे सजा देंगे? जांच होगी। जेपी अरे नड्डा मैं बोल रहा हूँ चाहिए ना। कवासी लखमा की जांच की बात आती है तो कांग्रेस को फड़फड़ाहट क्यों होती है? अनिल जी आप ये सहमत होना, अरे नड्डा जी ने जो कहा है उसको जांच आयोग में जाके उसको रजिस्टर कराना चाहिए उनको, ये सहमत हो कि नहीं हुआ? मैं किसी बात से असहमत नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं जांच की बात, जिसके पास जो सबूत है जाए, लेकिन नार्को टेस्ट आपके कहने से तो होगा नहीं। रमन सिंह क्या वहां पे थे? रमन सिंह मौजूद थे क्या? मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जो एक, अरे भाई जो साजिश करता है मौका वारदात में नहीं रहता, जो साजिश करता है ऑफिस में बैठ के साजिश करता तो है। फिर 5 साल सरकार क्या कर रही थी आपकी? अरे आप वरिष्ठ पत्रकार भाई आपकी 5 साल सरकार क्या कर रही थी? 5 साल सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार नहीं, सुरक्षा हटा लिए। अरे सुरक्षा क्यों हटा लिए? ऐसा नहीं होता, ये निष्पक्ष है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। अरे भाई आप एक बात बताइए, नड्डा जी के बारे में आप क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं तो बोला ना कि अगर उनके पास कोई सबूत है उनको जाना चाहिए जांच आयोग में। मगर नहीं, आप बोलिए ना, आप चाहिए, आप बोल दीजिए तो जाए, वो जाए, उनका काम है। यही बात मैं कर रहा हूँ कि वो न्यायिक जांच पहुंचे अपने सबूत। लेकिन वो तो आज बोल रहे हैं 12 साल बाद, जो 12 साल बाद बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? जो 5 साल पहले चिल्ला रहा था तिवारी जी, तिवारी जी, मुझे लग रहा है आपने जी भर के चिल्ला लिया। अनिल जी इस मंच पर कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी अगर बंसल न्यूज देख रहे हैं तो आप, अनिल जी ने बोल दिया कि अगर आपके पास है सबूत आप जाइए। आप वरिष्ठ पत्रकार से लड़के पत्रकारिता पे सवाल क्यों उठा रहे? आप गौरी शंकर जी से बोलिए। मैं पत्रकारिता और गौरी शंकर जी, आप पहले जेपी नड्डा जी का नाम लेकर बताइए आपको उनके बयान पर क्या टिप्पणी करनी है, ताकि विकास जी फिर आरोप ना लगाए, ना अनिल जी पर ना मुझ पर। सभी नेताओं का आप नार्को करोना, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, उनको तो भूपेश बघेल जी कराएंगे क्या? गौरी शंकर जी का जो सवाल था, टेस्ट जो है विलिंगली हो सकता है, फोर्सफुली नहीं। फोर्सफुली नहीं कर रहा, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। मैं तो नार्को के लिए हाथ जोड़ के जेपी नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय चैनल। विकास जी शांत हो जाइए। गौरी शंकर जी कुछ कह रहे हैं जी। झीरम में जो हत्याकांड हुआ है उसको पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है, और हम सबको भी बड़ा दुख हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने किया उससे विकास तेरे जो चुपचाप बचने का प्रयास है कि क्या भूपेश बघेल जी नार्को टेस्ट के लिए तैयार होंगे? क्या इनकी उनसे बात हुई है? कवासी लखमा जी तो नहीं हुए उस समय। अब देखें फिर भी न बोले, फिर भी न बोल रहे। अरे भाई मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात तो सुन लीजिए। कांग्रेस तिवारी जी, नेताओं का हाथ, तिवारी जी, अगर आपको लगता है कि नार्को टेस्ट एक समाधान लाने के लिए नार्को टेस्ट जरूरी है, तो आपकी पार्टी से शुरुआत करिए। फिर बीजेपी ना कराए तो आप सवाल उठाइएगा। नार्को से ही सच बाहर आएगा, 100%। आपने 5 साल घाटी बना दी, क्या वो उसका कौन कांग्रेस का नेता गया? जेपी लालच नहीं होगा आपके, अपना नार्को करवाए, उसका कुछ नहीं होना है। आप पहले सुनिए भाई, सुनिए। आपने विषय बहुत अच्छा उठाया, मतलब आपको धन्यवाद दिया कि आपने अपने नेताओं को आपने एक्सपोज कर दिया। इसलिए पहले साधुवाद आपको, मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ अपने नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, कवासी लखमा को आपने खड़ा किया और जनता के सामने एक्सपोज किया। इसके लिए मैं निवेदन करो नार्को के लिए। ये जिगर चाहिए भाई आपको,
अरे आप नड्डा जी का नार को करो, मैं साधुवाद दूंगा। मैं बोल रहा हूँ। अरे ये रटा उठाया बयान मत बताओ आप। जेपी नड्डा ने हत्यारों को देखा, जेपी नड्डा हत्यारों को जानता है। जेपी नड्डा हत्यारे का नाम क्यों नहीं बता रहे? क्यों मत में जेपी नड्डा हत्यारे का नाम नहीं बताया? ये भाजपा को बताना चाहिए ना। कवासी लखमा का आप नार्को टेस्ट करवाइए। जेपी नड्डा जी झीरम हत्याकांड के बारे में जानते हैं, जेपी नड्डा जी साजिश करता जानते हैं, बोल रहे हैं, फिर भी तो बोल रहे हैं। क्या डर है? तिवारी जी, आपका जो गुस्सा मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले आप जेपी नड्डा जी को या तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई हिदायत दे दीजिए, या आपकी पार्टी कोर्ट में जाए, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप जाइए जहां आप इसका पुरजोर विरोध कर सके। क्योंकि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ नाम ले रहे हैं नेताओं का। सवाल यह था कि आपने आपके पार्टी के नेताओं के भी नाम लिए थे कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप पहले उनका टेस्ट करवाइए। क्या वो तैयार है इस नार्को टेस्ट के लिए? क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि नार्को टेस्ट किसी की सहमति के बिना नहीं हो सकता। अरे मैडम नार्को टेस्ट का क्रम जनसंपर्क विभाग या मुख्यमंत्री निवास तो तय नहीं करेगा, आयोग तय करेगा। आप भाई आयोग के पास जाने दीजिए। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जिसको पहले आयोग कौन नहीं जाने दे रहा है आयोग के पास? जय प्रकाश नड्डा जी नार्को टेस्ट दे। आपको कौन आयोग के पास नहीं जाने दे रहा? तिवारी नड्डा जी से निवेदन, अपना नार्को करा ले, वही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई, ये नार्को टेस्ट नहीं हुआ, ये मंदिर का भंडारा हो गया कि सबको प्रसाद मिलना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका, मंदिर का भंडारा बोल के। चलिए, समय मुझे शहीद परिवार है, समय मुझे इशारा कर रहा है कि हमें इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा। अनिल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट में चाहती हूँ। फिर वही जो मैंने शुरुआत में कहा था, झीरम का जिन निकला, आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, एक दूसरे पर आरोप लगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा? क्या इस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर कर ही हम हमेशा इस पर सिर्फ चर्चा ही करते रह जाएंगे? नहीं, देखिए शुभांगी, आरोप प्रत्यारोप में ही ये मामला खराब हुआ है। शुरुआत आरोप प्रत्यारोप से ही हुई थी। उस समय सुरक्षा क्यों हटा ली गई, इस बात पे बात की गई, लेकिन इस बात पे बात नहीं की गई कि एक ही गुट के नेता क्यों शिकार हुए। इस बात पे बात नहीं की गई कि वहां पर जो सभा थी, सभा स्थल पर वहां पर देर क्यों की गई। आयोग में बता दीजिए। और आप भी आयोग का मैं निवेदन कर रहा हूँ, सब आयोग में आइए ना। हर बात पे आयोग, हर बात पे आयोग। 12 साल बाद आज अगर तिवारी जी, आपने खुद ही कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, फिर अब आप कह रहे हैं कि पहले बीजेपी इसकी शुरुआत करे। आप बोल रहे हैं बीजेपी इसकी शुरुआत करे। कैसे इस मामले को हम सुलझाएंगे? तय नहीं करे तो फिर चिल्ला का है। मैं पहले नड्डा पहले कवासी लखमा जो घटना स्थल पर वो होता था। दूसरे नंबर पर भूपेश बघेल होना चाहिए, जिसके पास जेब में सबूत थे। हत्यारों को जानता हूं, ये नड्डा जी का कहा किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने हत्या जानते हो। बयान है भैया। अरे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी उनका हाथ है। अच्छा, उन्होंने क्या देखा? टीवी में देखा? तो आप देख लो ना जो चलिए, मुझे अब इस चर्चा को यही खत्म करना होगा। अरे हर बात पे वही बात। चलिए, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स है जिसमें बिल्कुल अनिल जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब खत्म हो चुका है और अब मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि झीरम कांड की जांच को लेकर लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर तो होते हैं, लेकिन दोनों ही अब आप देखिए जांच से बचते भी नजर आते हैं। फिलहाल इस आज का मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।